नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूजुअली इंडिया में 5 स्पीसीज पाए जाते हैं मलेरियल पैरासाइट्स के, जिसमें कि 2 सबसे कॉमनली जो इनकाउंटर्ड होते हैं और जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखा गया है, इन्हीं 2 जो स्पीसीज है इसका देखा गया है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। तो ट्रीटमेंट जो शुरुआत करने से पहले हमको डायग्नोसिस करना होगा, पता करना होगा कि हाँ इनको मलेरिया हुआ है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट पे हम प्रोसेस करेंगे। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? तो अगर कोई व्यक्ति अगर आता है, कोई भी पेशेंट अगर आता है, बुखार लेके आ रहा है, बुखार के साथ जो है उसको सिवरिंग हो रहा है, कांप रहा है और साथ में उसको ठंड भी लग रहा है, तो सस्पिशन बढ़ जाता है कि हाँ ये मलेरिया हो सकता है। अगर वो मलेरिया वाले इलाके से बिलोंग करता है, मलेरिया एंडेमिक रीजन से बिलोंग करता है तो। लेकिन एक बात और है कि अगर ये फीवर और ये कपकपी और ये जो ठंडा लगना, ये और भी बहुत सारी बीमारियों में होता है। एज फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हो सकता है आपको, अदर वायरल इलनेस में भी हो सकता है, डेंगू में भी हो सकता है, या अगर हम बोले कि कहीं भी शरीर के अंदर अगर पस जमा हुआ है, जैसे लीवर में एब्सेस है, तो उस कंडीशंस में भी ये होगा। तो हमको कंफर्म करना है पहले कि वेदर इट इज़ मलेरिया और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स को जो है टेस्ट लिखेंगे, और टेस्ट में जो है सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो है माइक्रोस्कोपी टेस्ट। ध्यान देंगे, माइक्रोस्कोपी टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं स्लाइड टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं स्मीयर टेस्ट, ध्यान रखेंगे। और अगर दूसरा एक है कि RDT, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहले हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी क्या है। तो माइक्रोस्कोपी क्या है कि वो हर जगह अवेलेबल यूजुअली रहता है, सस्ता भी पड़ता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अब क्या होता है कि ब्लड आपका लिया जाएगा। अब ब्लड कब लिया जाएगा, इस पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि खासकर जो फीवर का अगर पीक है, एकदम फीवर जब चढ़ा हुआ है, उस टाइम जो है ब्लड लेने से मतलब जो पकड़ाने का चांस जो है, डिटेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। या कुछ लोग बोलते हैं कि फीवर जैसे ही आने वाला है उस टाइम जो है अगर आप स्मीयर बनवाइए तो उस टाइम जो है डिटेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो आपके लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या करेंगे, ब्लड लेंगे और कांच का जो स्लाइड है उस पर रखेंगे, स्मीयर बनाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। माइक्रोस्कोप के नीचे एक अलग सा पैटर्न आता है। अगर वो पैटर्न इनको मिलता है तो वो उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे कि हाँ मलेरियल पैरासाइट डिटेक्टेड। अब देखिए, स्मीयर या स्लाइड जो है 2 तरह का होता है, एक थिक होता है, एक थिन होता है। थिक वाला तो सिर्फ बता देगा कि हाँ मलेरियल पैरासाइट डिटेक्ट हुआ है, लेकिन थिन वाला बताएगा, आपको डिफ्रेंशिएट करके बता देगा थिन वाला कि नहीं ये वाइवेक्स का है कि फैल्सीपेरम का है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए थिन स्मीयर किया जाता है। तो बेटर है कि जब भी आप टेस्ट लिखें तो आप स्मीयर टेस्ट लिखिए या स्लाइड टेस्ट लिखिए, और उसमें दोनों, दैट इज थिक स्लाइड प्लस थिन स्लाइड, दोनों आप इसमें करवाइए। मान लीजिए सपोज अगर लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स जो वो टेस्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर हो सकता है कि वो उतना एफिशिएंट नहीं है, मशीन उतना अच्छा नहीं है, लाइट उतना अच्छा नहीं है, सपोज वो डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, डेट इज़ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है डेट इज़ बोलते हैं एंटीजन टेस्ट। हम लोग टेस्ट जो कराते हैं उसमें लिखते हैं पेशेंट को कि MPDA टेस्ट करवाइए, मलेरियल पैरासाइट डुअल एंटीजन टेस्ट। अब डुअल एंटीजन क्या है कि इसमें दोनों जो है डिटेक्ट हो सकता है एक साथ। हो सकता है अगर आपको मिक्स इन्फेक्शन हो वाइवेक्स का प्लस फैल्सीपेरम का, तो दोनों इसमें डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बाइवैलेंट जो है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या मलेरियल पैरासाइट डुअल एंटीजन टेस्ट। ये एंटीजन जो होता है, जैसे ही मलेरियल पैरासाइट बॉडी में आता है तो कुछ एंटीजन रिलीज होता है ब्लड में, उसी एंटीजन को डिटेक्ट करता है और फिर जो है रिपोर्ट देता है। तो ये तुरंत आ जाता है, फिंगर प्रिक ब्लड लिया जाएगा, उसमें जो है किट में डाला जाएगा और तुरंत जो है लाइन देखा जाएगा। एक कंट्रोल लाइन है, एक वाइवेक्स पे है, एक फैल्सीपेरम पे है। जिस पे आता है कंट्रोल तो सब में आएगा। अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि किट ही खराब है वो, और अगर वाइवेक्स पे आया तो वाइवेक्स वाला पॉजिटिव है, अगर फैल्सीपेरम पे आया तो फैल्सीपेरम पॉजिटिव है, दोनों पे आया तो हम बोलते हैं कि मिक्स्ड इन्फेक्शन है। तो ये हो सकता है कि मतलब शहर टू शहर मतलब वेरी करता है, 300-400-500 तक का इसका कॉस्ट आता है, और स्लाइड वाला भी लगभग 150-200 का आता है। तो बेटर रहेगा हमेशा कि मलेरिया जो है अनडिटेक्टेड ना हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि मलेरिया हुआ है और डिटेक्ट ना हो, इसलिए आप दोनों टेस्ट करा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट में आपका आ गया कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन हुआ है या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। तो सपोज हम वाइवेक्स से शुरू करते हैं, तो वाइवेक्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो अब ट्रीटमेंट क्या करना है इनको। तो ट्रीटमेंट शुरुआत करने से पहले 3-4 पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला कि पानी बहुत ज़्यादा पिए, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, क्योंकि मलेरिया के केस में क्या होता है कि आपको बुखार जब होगा और बुखार के बाद आप बुखार की दवा खाएंगे तो बहुत पसीना निकलता है।
और बहुत पसीना निकल के फिर बुखार आपका कम होता है। तो बहुत पसीना निकलने के चलते बहुत बार होता है कि आपका देखा गया कि शरीर का जो हाइड्रेशन है या वाटर कंटेंट है कम हो जाता है, तो पानी ज़्यादा पिए। दूसरा कि जो मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं ये काफ़ी कड़वी, काफ़ी तीखी होती हैं, इसीलिए बहुत लोग उल्टी कर देते हैं, खाते ही उल्टी कर देते हैं। और अगर आप आधे घंटे के अंदर उल्टी कर देते हैं तो आपको फिर खाने की ज़रूरत है, मतलब हम मान के चलेंगे कि वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। इसीलिए इन सब से बचने के लिए बेटर है कि जो मलेरिया की आप दवा खाते हैं उससे आधे घंटे पहले आप एक गैस की दवा और एक उल्टी की दवा जो है खा। जिस समय आपको बुखार है उस समय आप मलेरिया की दवा नहीं खाइए, बुखार की दवा खा लीजिए। बुखार अगर उतर जाए उसके बाद मलेरिया की दवा खाइए, क्योंकि अगर बुखार बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसे ही अनईजी लगेगा और इस टाइम ज़्यादा चांस है कि आप उल्टी कर देंगे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो आपका रिपोर्ट में आ चुका है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो ट्रीटमेंट क्या करना है। तो देखिए यहाँ जो भी हम बात कर रहे हैं एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और एडल्ट का मान के चलिए कि 60 kg जो है हम लोग वेट होता है, यूजुअली यही मान के चलते हैं। तो अगर वाइवेक्स का इन्फेक्शन हुआ है तो इस केस में हम देखा जाता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में जो है क्लोरोक्वीन दवा सबसे बेहतर दवा है, सबसे अच्छी दवा है और ये सबसे सेंसिटिव दवा है। अभी भी ये बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि कुछ कुछ केसेज अभी भी मिले हैं जिसमें देखा गया है कि वाइवेक्स में जो है ये क्लोरोक्वीन काम नहीं करता है, बट मैक्सिमम ऑफ द केसेज जो है स्टिल देखा जा रहा है कि सेंसिटिव है। तो आपको देना है क्या, तो क्लोरोक्वीन का टैबलेट। अब क्लोरोक्वीन का टैबलेट जो है कैसे देना है, तो सिंपल सा एक दवा अगर मैं एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे एक लेरियागो डीएस नाम से एक दवा होती है, 10 रुपये दाम है इसके। टोटल जो है 5 टैबलेट होता है और इसमें क्लोरोक्वीन फॉस्फेट होता है 500 मिलीग्राम, मतलब टोटल हो गया 2500 मिलीग्राम का। 5 × 500 मतलब 2500 मिलीग्राम का जो है क्लोरोक्वीन फॉस्फेट है। अब हमको देना कैसे है, तो हम जो देते हैं क्लोरोक्वीन वो क्लोरोक्वीन बेस होता है, और क्लोरोक्वीन बेस का जो डोज होता है पहला दिन हमको देना होता है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, दूसरा दिन 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट और तीसरा दिन 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। अभी मैंने बोला कि एडल्ट का जो है 60 kg मान के चलना है, तो पहला दिन 600 मिलीग्राम, दूसरा दिन 600 मिलीग्राम और तीसरा दिन 300 मिलीग्राम। तो हमको ये एक ध्यान रखिएगा कि ये जो 600, 600 और 300, 6 और ये 3, तो ये 1500 जो आया है ये क्लोरोक्वीन बेस देना है, क्लोरोक्वीन बेस, न कि क्लोरोक्वीन फॉस्फेट। अब हम कैसे पता करेंगे कि क्लोरोक्वीन बेस कितना होता है फॉस्फेट में, तो आप ये नोट कर लें, याद रखें कि 500 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोक्वीन फॉस्फेट में जो होता है 300 मिलीग्राम जो है क्लोरोक्वीन बेस होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। मेन कन्फ्यूजन यही होता है कि हमारा जो भी डोज जो आ रहा है और जो डोज कैलकुलेट करना है वो सब क्लोरोक्वीन बेस देना है, लेकिन आपको जो अवेलेबल है टैबलेट मार्केट में वो है क्लोरोक्वीन सॉल्ट के फॉर्म में, क्लोरोक्वीन फॉस्फेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में। तो मेनली क्लोरोक्वीन फॉस्फेट होता है, तो पहला दिन 2 टैबलेट, दूसरा दिन 2 टैबलेट, तीसरा दिन 1 टैबलेट, एकदम फिक्स टाइम पे ऐसे ही खाना है। और ये 3 दिन का डोज है, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाइवेक्स का जो है ट्रीटमेंट हो गया। अब एक चीज़, एक प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो हमारे बॉडी में जब एंटर होता है, मॉस्किटो जो है एंटर कराता है, तो मॉस्किटो जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो इसको एंटर कराता है तो इसका जो बॉडी का जो काफ़ी चेंजेज होता है, लाइफ साइकिल जो है काफ़ी चेंज करते हैं, और एक जो होता है हिप्नोजॉइट्स बोलते हैं, वो लीवर में जाके छिप जाता है। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हमको देना पड़ता है प्राइमाक्विन, जो कि बहुत कॉमनली नाम जो आप सुने होंगे मेलेरिड डीएस करके आता है एक टैबलेट। अगर इसको हम नहीं देंगे प्राइमाक्विन तो हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने बाद फिर से उनको वही मलेरिया का बुखार हो, फिर से जिसको हम बोलते हैं रिलैप्स हुआ है। तो रिलैप्स ना हो, पूरा कंप्लीट क्योर करने के लिए हम लोग प्राइमाक्विन देते हैं। आपको देना है 15 × 14 मतलब 15 मिलीग्राम जो है आपको प्राइमाक्विन देना है, और कितने दिन तक, तो 14 दिन तक। तो 15 × 14 याद रखिएगा। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि ये प्राइमाक्विन हम सबको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये फेमस है, हीमोलाइसिस कर देता है, आरबीसी जो है टूटने लगता है। खासकर किस में नहीं देना है हमको, प्रेग्नेंट लेडी में नहीं देना है, इन्फेंट्स में नहीं देना है, 1 साल से कम के बच्चों में नहीं देना है, और उनमें नहीं देना है जिनमें एक एंजाइम होता है G6PD, उसकी अगर कमी है G6PD की एंजाइम की, तो उन लोगों में नहीं देना है, क्योंकि हीमोलाइसिस शुरू हो जाता है, ब्लड जो है टूटने लगता है।
अब हम कैसे पता करेंगे कि किस आदमी में G6PD की कमी है? तो सबको तो हम टेस्ट कराने को बोलेंगे नहीं, टेस्ट खर्चीला भी है और काफ़ी जो है कम्बरसम है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि अगर आप प्राइमाक्विन खाए हैं, क्लोरोक्विन से तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमाक्विन से दिक्कत है। प्राइमाक्विन जब आप खाए हैं और प्राइमाक्विन खाने के बाद अगर आपका जो है यूरिन जो है काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, लग रहा है कि कोला कलर का यूरिन हो रहा है, आँख जो है काफ़ी पीला हो गया है, पेट में दर्द है, उल्टी शुरू हो गया, अगर ऐसा कंडीशंस अगर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एनीमिया जैसा फीचर्स आ गया, आप काफ़ी जो है ब्रेथलेसनेस शुरू हो गया, तो ये सब अगर फीचर्स मिलने लगता है तो फिर हम बोलते हैं कि तुरंत प्राइमाक्विन को स्टॉप कर दीजिए। मतलब हो सकता है कि आप G6PD डिफिशिएंट है और आप में जो है हीमोलाइसिस किया है, कौन? तो प्राइमाक्विन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जो है रैपिड डायग्नोस्टिक किट के थ्रू या जो माइक्रोस्कोपी हुआ और माइक्रोस्कोपी या स्लाइड टेस्ट या स्मीयर टेस्ट और उसमें थिन स्मीयर के थ्रू जो है जो स्पीसीज डिफ्रेंशिएट करता है, तो मान लीजिए उसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आया, तो इस कंडीशंस में क्या करना है? तो देखिए, जैसे ही प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की इन्फेक्शन हुआ तो हम मान लेते हैं कि क्लोरोक्विन यूजुअली पहले काम करता था, अब पूरी तरह से रेसिस्टेंट मान लेते हैं, तो अब हम क्लोरोक्विन यूजुअली नहीं देते हैं। तो अब हम देते क्या हैं? तो अब हम देते हैं ACT बोलते हैं। ACT है आर्टिमेशनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब आर्टिमेशनिन क्या है? तो आर्टिमेशनिन जो है एक प्लांट से, हर्बल प्लांट से मिलता है। आर्टिशुनेट, आर्टी ईथर, आर्टीमीथर, ये सब इसी का डेरिवेटिव्स है और इसके साथ में एक लॉन्ग एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग ऐड कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं आर्टिमेशनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। यूजुअली दो बहुत काम का है जो आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन। पहला है कि आर्टिशुनेट प्लस सल्फाडॉक्सिम एंड पायरीमिथामिन, और दूसरा आपको याद रखना है कि आर्टीमिथर प्लस लुमिफेंट्रिन। ये तो मेनली जो है यही दोनों कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसमें भी एक चीज़ है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा गया है कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, इससे जो है खासकर आर्टिशुनेट और सल्फाडॉक्सिम और पायरीमिथामिन कॉम्बिनेशन से रेसिस्टेंट हो चुका है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आप बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया या मिजोरम हो गया या ये जो 5-6 असम है, तो इन सब कंडीशंस में जो है आपको आर्टीमिथर प्लस लुमिफेंट्रिन कॉम्बिनेशन दिया जाता है, मतलब ये वाला ACT दिया जाता है। और नॉर्मल अगर कोई स्टेट है, मतलब अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उस कंडीशंस में हम पहला वाला देते हैं, डेट इज आर्टिशुनेट प्लस सल्फाडॉक्सिम प्लस पैरीमिथामिन का कॉम्बिनेशन। कि जो है डोजिंग जो होता है, पहला दिन जो होता है आप मान के चलिए कि पहला दिन 200, दूसरा दिन 200 और तीसरा दिन 200, मतलब आर्टिशुनेट पहला दिन 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, और पहला दिन ही सल्फाडॉक्सिम और पायरीमिथामिन जो होता है कॉम्बिनेशन, तो ये 1500 प्लस 75 एक साथ जो है पहला दिन ही दे दिया जाता है। दूसरा दिन फिर ये सल्फाडॉक्सिम पायरीमिथामिन नहीं चलेगा, तीसरा दिन भी सल्फाडॉक्सिम पायरीमिथामिन नहीं चलेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब दूसरा दिन एक दवा हम देंगे, कौन सा? तो प्राइमाक्विन देंगे। यहाँ प्राइमाक्विन का काम कुछ और है। यहाँ प्राइमाक्विन का काम है कि जो गैमेटोसाइट्स हैं, जो इसके लाइफ स्टेज है, जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है और जो मच्छर पकड़ता है और फिर वही स्टेज को लेके और फिर दूसरे में ट्रांसमिट कर देता है जो मलेरिया, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, गैमेटोसाइट को किलिंग करने के लिए जो है हम यहाँ प्राइमाक्विन देते हैं। सेम इसी तरह अगर हम बात करें कि आर्टीमेथर और लुमिफेंट्रिन का, तो ये बहुत ही कॉमन दवा जो है यूजुअली लुमिरेक्स नाम से पाई जाती है। 80 और 480 रहता है पावर इसका, 80 रहता है आर्टीमिथर, 480 रहता है लुमिफेंट्रिन, या एक तरह से बोले लुमिथर फोर्ट भी एक दवा है। इसका बहुत अच्छा है, मतलब याद करने के लिए कि 1 टैबलेट ट्वाइस डेली इनटू 3 डेज, 3 दिन का कोर्स है। एक टैबलेट सुबह शाम करके जो है, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, टोटल 6 टैबलेट है, तो सुबह शाम करके 3 दिन चलेगा, तो आपका 6 टैबलेट खत्म। और सेम वही कि दूसरे दिन आपको एंटी गैमेटोसाइडल जो एजेंट है प्राइमाक्विन 45 मिलीग्राम सिंगल डोज आपको देना है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। और एक कंडीशन आता है कि अगर आपका जो रिपोर्ट में जो है दोनों आया, मिक्स्ड इन्फेक्शन आया, तो अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन जो आता है रिपोर्ट में, तो इस कंडीशंस में जो है मेनली हम ट्रीटमेंट जो करेंगे वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मान के करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का ट्रीटमेंट करेंगे तो वाइवेक्स भी यूजुअली जो है खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि वाइवेक्स वाला जो हम दे रहे थे 14 दिन के लिए जो चला रहे थे प्राइमाक्विन, वो जरूर चलाना है इस केस में, क्योंकि वाइवेक्स का केस इन्फेक्शन हुआ है, भले ही फैल्सीफेरम
भी है, लेकिन वाइवेक्स वाला तो फिर वो लीवर में जाके हिप्नोजॉइड्स बनाएगा और हिप्नोजॉइड्स जो है लीवर में जाके जो है कि एक लैटेंट स्टेज में रहेगा और रिलैप्स करेगा। इसीलिए पूरा ट्रीटमेंट देंगे हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला, साथ में हम प्राइमाक्विन जो है उसको 14 दिन के लिए देंगे। कितना मिलीग्राम था एडल्ट के लिए? तो 15 मिलीग्राम इंटू 14 दिन, 15 इंटू 14। अब एक बात कि अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन हुआ है और हमको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वाला जो है ट्रीटमेंट देना है तो कौन सा देंगे? है तो 3-4, मेनली जो है हम लोग यूज करते हैं 2, बट ये दोनों में से कौन सा देंगे? तो इन दोनों में से जो हमको देना है वो है आर्टिमिथर प्लस लुमिफेंट्रिन वाला देना है, ACT मतलब आर्टिमेशन कॉम्बिनेशन थेरेपी। क्योंकि वाइवेक्स जो है पहला वाला जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है ACT, जिसमें कि सल्फाडॉक्सिम पायरीमिथामिन और आर्टिशुनेट है, इससे जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वाला रेसिस्टेंट है। तो इसीलिए अगर आपको मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मान के ट्रीट करें, लेकिन जो रिलैप्स से बचने के लिए जो है वाइवेक्स का जो रिलैप्स होता है उससे बचने के लिए साथ में प्राइमाक्विन जरूर चला दें। और तीसरा है कि अगर यूज भी करना है आर्टिमेशन कॉम्बिनेशन थेरेपी तो कौन सा करेंगे? तो आर्टिमिथर प्लस लुमिफेंट्रिन कॉम्बिनेशन वाला। क्यों? क्योंकि पहला वाला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि पहले वाले से जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रेसिस्टेंट है, तो हमको तो वाइवेक्स भी किल करना है। तो हमको ऐसा दवा देना है जो दोनों को खत्म कर दे, वाइवेक्स को भी और फैल्सीपेरम को भी। तो ये दवा जो है आर्टिमिथर प्लस लुमिफेंट्रिन। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी मलेरियल देंगे? अगर वाइवेक्स का इन्फेक्शन है तो क्लोरोक्विन दिया जा सकता है, किसी भी ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेगनेंसी में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन हुआ है तो कौन सा जो है आर्टिमेशन कॉम्बिनेशन थेरेपी देना होगा, सल्फाडॉक्सिम वाला या हमको जो है लुमिफेंट्रिन वाला? तो इसमें क्या है कि आर्टिमेशन कॉम्बिनेशन थेरेपी हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ अगर दिया जाएगा तो क्विनीन दिया जाएगा, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से आप जो है ये दे सकते हैं। लेकिन कभी भी प्राइमाक्विन टैबलेट प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं दिया जाएगा, किसी भी समय नहीं दिया जाएगा। अब होता है कि अगर सीवियर मलेरिया हुआ है, खासकर ब्रेन मलेरिया हुआ है, आदमी अनकॉन्शियस हो गया है, कन्वल्सन हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है, पेशाब जो है से काफ़ी गाढ़ा कलर का जो है पेशाब निकल रहा है, हीमोग्लोबिन कम गया है, लीवर जो है इंजरी हुआ है, या पेशेंट्स जो है एक तरह से बोले कि कोमा में जा रहा है, तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हम बोलते हैं, या कुछ भी दवा हम दे रहे हैं तुरंत उल्टी कर दे रहा है, तो ये सब सीवियर मलेरिया के कंडीशंस में चला आता है, और खासकर ये जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के चलते होता है। तो इस कंडीशंस में जो है जो भी हम देंगे जो दवाइयाँ, वो तो टैबलेट तो हम देंगे नहीं, टैबलेट वो उल्टी कर देगा या खाने की कंडीशन में है नहीं। तो इस कंडीशंस में हम इंजेक्टेबल्स देते हैं, इंजेक्शंस के माध्यम से देते हैं। आर्टिशुनेट्स का इंजेक्शन आता है, आर्टीथर का आता है, आर्टिमिथर का आता है। तो एक बहुत है तो 3-4 जो है वो ट्रीटमेंट जो रेजिम है कि ये आप दे सकते हैं बॉडी वेट के हिसाब से। एक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सीवियर मलेरिया है तो हालांकि जो मैं यूज़ करता हूं और ये बहुत आसान है याद रखने में कि आर्टीथर का इंजेक्शन आता है 150 मिलीग्राम का। ये जो है डेली जो है एक एक करके 3 डेज हम लोग देते हैं। 150 मिलीग्राम, खासकर एडल्ट की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।